सोचिए अगर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता आपस में लड़ पड़ते तो क्या होता। सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों ही इतिहास का वो नाम हैं जिनके बिना भारत की आजादी के इतिहास का एक बड़ा चैप्टर अधूरा रह जाएगा। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोनों ही नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मोर्चा संभाला था। लेकिन दोनों ही नेताओं की एक ऐसी लड़ाई भी थी जो उन्होंने आपस में लड़ी, एक दूसरे के खिलाफ, वो भी कोर्ट में। तो क्या था ये मामला और कौन इस मामले में जीता, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में पटेल और बोस दोनों ने एक स्वर में हुंकार भरी थी। लेकिन निजी जिंदगी में इन दोनों नेताओं के बीच कई बार टकराव हुए। कभी यह टकराव कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर हुआ तो कभी आजादी हासिल करने के तरीकों को लेकर हुआ। लेकिन एक मामला था जो कि एकदम अलग था। यह मामला था दोस्तों पैसे और प्रॉपर्टी का। अब सवाल तो आ रहा होगा मन में कि कहां पटेल गुजरात के और कहां बोस ठहरे बंगाल के। इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई जिसके लिए ये कोर्ट में एक दूसरे से भिड़ गए। अब दोस्तों, इस मामले की कहानी को जानने के लिए ना इस लड़ाई के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। तो जिस जायदाद को लेकर पटेल और बोस के बीच मुकदमेबाजी हुई वो संपत्ति थी विट्ठल भाई पटेल की। विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस पास सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल के भाई की जायदाद पर दावा क्यों कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार पटेल खुद एक बड़े वकील थे, इसलिए उन्होंने ये ठान ली थी कि बोस को उनके भाई की संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी ना मिल पाए। लेकिन सवाल है कि यह सब हो क्यों रहा था। अब अगर इसे समझना है तो हमें पटेल खानदान के इतिहास में झांकना होगा। तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 भाई थे। विट्ठल भाई पटेल, जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर यह बवाल था, वो सरदार पटेल से बड़े थे। दोनों ही भाई बैरिस्टर थे और अपनी विद्या के महारथी थे। 27 सितंबर 1873 को पैदा हुए विट्ठल भाई पटेल ने लोकल लेवल पर पढ़ाई की और आगे चल के वकालत करने की ठानी। अब दोस्तों, जैसे आज के टाइम पर आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर की नौकरी के लिए अमेरिका की सिलिकॉन वैली का क्रेज है, ऐसा ही कुछ क्रेज तब लंदन में बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई को लेकर रहता था। जाहिर है कि इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ना दोनों भाइयों का सपना था। लेकिन ब्रिटिश भारत का यह साधारण मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को लंदन भेजने के लायक नहीं था। लिहाजा विट्ठल भाई ने वकालत की एक छोटी सी डिग्री ली और गोधरा की अदालत में बतौर जूनियर वकील प्रैक्टिस करने लगे। पर कहते हैं ना दोस्तों कि अगर किसी चीज को कोई शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में उसका साथ देती है। और अब आप इसे हादसा कहें या फिर किस्मत, पर इसी तरह यहां पर भी एक मजेदार किस्सा हुआ। एक होता था डाक विभाग, उसने एक मिस्टेक की और फिर वल्लभ भाई पटेल के पासपोर्ट पर विट्ठल भाई पटेल लंदन चले गए। हुआ ये कि इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी मेहनत से पैसा जमा कर रहे थे और आखिर एक दिन उनके पास ठीक ठाक पैसे इकट्ठा हो गए। उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी से अपने लिए पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कराया। उन दिनों पासपोर्ट और टिकट डाक से भेजा जाता था। वल्लभ भाई लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे और रोजाना डाक का इंतजार करते थे। लेकिन आप इसे भाग्य का फेर कहें या फिर एक मामूली गलती, इस डाक की डिलीवरी हुई बंबई में विट्ठल भाई पटेल के घर पे। दरअसल दोस्तों, दोनों के नाम के जो अंग्रेजी अक्षर थे वो वी से शुरू होता था। बड़े भाई का नाम था विट्ठल भाई झावेरी भाई पटेल और जो छोटे भाई थे उनका नाम था वल्लभ भाई झावेरी भाई पटेल। पासपोर्ट और टिकटों की डिलीवरी के लिए जो पता दिया गया था वो था मिस्टर वी.जे. पटेल। इस डाक की डिलीवरी विट्ठल भाई के घर पे हुई। जब ये डाक विट्ठल भाई को मिला तो वो भी चौंके और मुस्कुराए भी, क्योंकि लंदन जाने का सपना तो उनका भी था। पर वो सामाजिक मर्यादाओं के दिन थे। वल्लभ भाई अपने बड़े भाई की इज्जत करते थे। विट्ठल भाई ने भी अपने छोटे भाई को तलब किया और कहा कि क्या ये सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुकूल रहेगा कि बड़ा भाई घर में बैठा रहे और छोटा भाई बैरिस्टर बनने लंदन चला जाए। बड़े भैया का तर्क सुनकर वल्लभ भाई पटेल चुप रह गए और उन्होंने लंदन जाने का सपना छोड़ दिया। और इस तरह वल्लभ भाई के पासपोर्ट पर विट्ठल भाई लंदन के मिडिल टेम्पल वकालत पढ़ने पहुंच गए। अब दोस्तों, लंदन जाने के लिए वल्लभ भाई को एक बार फिर से पैसे जोड़ने पड़े और लगभग 5 साल बाद वो भी लंदन पहुंचे और अपनी वकालत की पढ़ाई की।
इधर वकालत की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1913 में विट्ठल भाई पटेल गुजरात लौटे और देखते ही देखते वो बंबई के नामी वकील बन गए और फिर गांधी जी से वैचारिक मतभेद रहने के बाद भी विट्ठल भाई कांग्रेस में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में वो भी कूद पड़े। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो विट्ठल भाई बहुत निराश हुए और उन्होंने उसी वक्त कांग्रेस को छोड़ दिया। अपने साथ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ उन्होंने स्वराज पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाई। इसके बाद विट्ठल भाई चले गए अमेरिका और यूरोप की यात्रा पर चले गए। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के काम उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे और इसी दौरान यूरोप में उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। दोनों ही नेता आज़ादी पाने के लिए गांधी जी के अहिंसा के तरीके से खुश नहीं थे। ये मुलाकात हुई थी ऑस्ट्रिया में और यहीं पर विट्ठल भाई पटेल ने अपना आखिरी समय भी बिताया था। यहाँ रहते हुए दोस्तों वो काफ़ी बीमार हो चुके थे और इस वक्त सुभाष चंद्र बोस उनकी सेवा कर रहे थे। इस सेवा के चलते विट्ठल भाई पटेल सुभाष को काफ़ी मानने लगे थे। फिर इसी दौरान विट्ठल भाई ने एक वसीयत लिखी और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया। इस वसीयत में लिखा था कि उनके धन का इस्तेमाल विदेशों में भारत की आज़ादी के आंदोलन को रफ्तार देने के लिए किया जाएगा। फिर 22 अक्टूबर 1933 को विट्ठल भाई पटेल का निधन हो गया। अब जब सुभाष चंद्र बोस ने इस वसीयत के आधार पर क्लेम किया तो सरदार पटेल बिफर गए। उन्होंने इस वसीयत पर कई सवाल उठाए और कोर्ट में इस वसीयत को चुनौती दी। उनका कहना था कि इसमें किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं है, इसके सभी गवाह बंगाल के ही क्यों हैं, जबकि उस वक्त जिनेवा में कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। इसके बाद यह मामला पहुंचा कोर्ट में। वल्लभ भाई पटेल खुद बैरिस्टर थे, उन्होंने इस केस की तगड़ी पैरवी करवाई। फिर दोस्तों एक लंबे ट्रायल के बाद जीत किसकी हुई? सरदार पटेल की। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस बीजे वाडिया की अदालत विट्ठल भाई के कानूनी उत्तराधिकारी को ही उनकी संपत्ति का वारिस करार देती है। पत्रकार पीयूष बवेले कहते हैं कि बाद में सुभाष ने फेडरल कोर्ट में भी अपील की, लेकिन वहां पर भी वो मुकदमा हार गए और मुकदमे में जीत हासिल होते ही सरदार पटेल ने इस प्रॉपर्टी के साथ वही किया जो एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी को करना चाहिए। उन्होंने विट्ठल भाई के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया और पूरी जायदाद को इस ट्रस्ट के नाम पर कर दिया। ये ट्रस्ट सामाजिक कल्याण के लिए उस वक्त काम करता था। अब दोस्तों आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनकर? ये दौलत किसे मिलनी चाहिए थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।